देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। नाजरीन, आज की वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अहम है क्योंकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का गारमेंट्स है जिसमें पूरी दुनिया में नाम लिया जाता है। आज हम मौजूद हैं सियालकोट में। सियालकोट का फैक्ट्री का बहुत बड़ा नाम जो एक्सपोर्ट में बड़ा नाम है, वाइटल गारमेंट, जो कि जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया गारमेंट्स के हवाले से। वाइटल गारमेंट के डायरेक्टर अब्दुल मनान साहब आज मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। मनान साहब, ये बताया कि ये आपका जो गारमेंट्स का काम है ये कब से आपने कर रखे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं आप? हाँ जी, ये हमारी जो कंपनी है बेसिकली वाइटल, इट स्टार्टेड बैक इन 1934। जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने स्टार्ट किया था बिज़नेस, दैट वाज बिफोर द पार्टीशन से पहले उन्होंने शुरू किया ये बिज़नेस। उसके बाद जो है फिर ग्रेजुअली ही स्टार्टेड टू एक्सपोर्ट। फिर उसके बाद जो है वो इंडिया पाकिस्तान जो पार्टीशन होगी, उसके बाद मेरे उनके कज़न थे हु इज़ आल्सो माय अनदर ग्रैंड डैड, तो वो फिर आ गए इधर। उनके साथ फिर इन्होंने मिलकर फिर वी डिड जॉइंट वेंचर विद वन ऑफ द कंपनी इन जर्मनी विच वाज बेसिकली ऑफ फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग का था वो यूनिट। वो सारा वहाँ से जर्मनी से यहाँ मूव किया। उसके बाद 60s में वो लेदर से बनता था। वो लेदर से जब बनना शुरू हो गया फुटबॉल, तो वो इधर टैनिंग यूनिट था एंड एवरीथिंग वाज हियर। वो जो टैनिंग का लेफ़्ट ओवर होता था उससे फिर सोचा कि इससे कुछ होना चाहिए, तो उससे फिर वो आपका जो मैं रिगर ग्लव दिखा रहा था कुछ अर्सा पहले, फिर वो रिगर ग्लव आया। रिगर ग्लव से क्योंकि बेसिकली वी वर इनटू द स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद जो है 70s एंड 80s दैट केम इनटू आवर माइंड कि इसके क्योंकि इसके जो गारमेंट्स हैं उसकी तरफ भी फोकस होना लाजमी है। देन इन द 80s एंड 90s हमने पूरा स्विंग अपना पूरा डिपार्टमेंट जो है वो इवॉल्व कर लिया टूवर्ड्स द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग विच वाज बेसिकली द टेक्सटाइल्स। एंड टुडे वी हैव आवर ओन स्पिनिंग मिल, वी हैव आवर ओन डाइंग, वी हैव आवर ओन निटिंग, वी हैव आवर ओन वीविंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने काफ़ी बरकत की इस मामलात में। तो उसके बाद ये है, आई एम नाउ बीइंग द थर्ड जनरेशन जो कि है। मैं भी अपनी कंपनी ये जो है वाइटल ज्वाइन की बैक इन 2013 एंड आई लुक फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फॉर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये जितना मैं आपको दिखाया है इस किस्म के गारमेंट्स जो हैं वो इधर ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो उसके बाद इट्स बिन फिनोमिनल, आई मीन थ्रू ऑल दीज ईयर्स, जैसे कि आपके सामने है सूरत हाल, आपने सारी विजिट। अच्छा मनान साहब, ये बता दें कि कौन कौन से इंटरनेशनल ब्रांड हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं और पाकिस्तान से गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, मेजर जो है हमारा क्योंकि लेयर वेयर है, लेयर वेयर में वी आर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफिशियली फॉर द यूनिवेयर, जो कि इट्स अ बेल्जियन कंपनी, वो काफ़ी मशहूर है उधर। उसके बाद जो है द ब्रांड्स, द स्ट्रीट ब्रांड्स विच यू सी लाइक मैंगो एंड वी हैव ज़ारा, इंडीटेक्स के कुछ ब्रांड्स हैं, उनके लिए वी जस्ट मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स फॉर देम। और जिसमें डिफरेंट किस्म के गारमेंट्स आ जाते हैं, पोलोज आ जाती हैं, टी शर्ट्स आ जाती हैं, ट्रैक सूट्स आ जाते हैं। उसके बाद इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, वो क्योंकि स्पोर्ट्स का हमारा पुराना एक ताल्लुक था तो वो ना कभी टूटे, इसलिए वी जस्ट फोकस्ड ऑन मेकिंग पोलिएस्टर गारमेंट्स, जिस तरह के फुटबॉल किट्स होती हैं या और ये मोटरसाइकिल अपैरल या इस तरह की जितनी आपकी यूज़ होती है, यूजेज इन ऑल द स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़। तो उसमें जो है आर मेजर क्लाइंट दैट्स उम्ब्रो एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स होमल और जोमा। ये मेजर ब्रांड्स हैं जिनके साथ इस वक्त हमारा चल रहा है काम। कुछ छोटे बड़े ब्रांड्स वक्त के साथ साथ जो हैं जो जस्ट कम एंड गो, लेकिन ये कुछ हैं जिनके साथ हमारा काफ़ी अरसे से कुछ सिलसिला चल रहा है। तो लेट्स होप सो दैट वी जस्ट प्रोग्रेस फर्दर। तो उसके बाद अच्छा मनान साहब, ये बता दें कि हमारी स्क्रीन पर फोटो चल रही है, बड़ा मुश्किल काम है। एक टी शर्ट जैसे मैंने पहनी हुई, आपने भी पहनी हुई है, हमें लगती है बड़ा आसान काम है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। तो किस तरह आप हैंडल करते हैं इस मामले, सारे मामले को? स्क्रीन पर फोटो भी चल रही है, लोग काम भी कर रहे हैं। हाँ, ये एक काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि इफ़ देर इज़ अ पोलो, सो देर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड एवरी पोलो और एवरी गारमेंट विच इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। उसके पीछे आप देखें जिस तरह हमारे प्यारे भाई हैं जितनी मेहनत से लगे हुए हैं, आपने पूरी फैक्ट्री में देखा। सो बेसिकली इनकी मेहनत है जो कि फर्स्ट स्टेप से शुरू हो जाती है कि वो इस नेक नियति से आए हैं कि हमने काम करना है, हमने जो काम करना है हम वी जस्ट मेक श्योर कि वी आर डूइंग इट राइट, हम वो सही कर रहे हैं, अपना हक अदा कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट लाइक इट्स नॉट मी। वो जो मेरे से पूछता है मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई ये सब का एक आपस में जो है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई जस्ट से कि एक अल्लाह की एक करम नवाजी है
कि उसने इस तरीके से एक सिलसिला चला रहा है, दैन आई जस्ट प्रे कि ये इसी तरह चलते रहे। लेकिन ये इसमें ये कहूँगा कि इट्स मेनली ड्यू टू देम कि वो हमारी भी इतनी एबिलिटी हो गई कि ये सब कुछ करने की। और इसके पीछे एक, जैसे मैं आपको पहले बताया कि एक स्टोरी है, एक बंदा है, एक ख़ानदान है, उसके फ़र्द हैं जिसकी जिम्मेदारी है उस पर, उसने पूरी करनी है। तो वो सब कुछ, इफ़ यू गैदर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, तो ही जस्ट कंबाइन दैट इनटू द पोलो। अच्छा इमरान साहब, आपका ख़ानदान जो पाकिस्तान बनने से पहले ये काम कर रहा है, तो गारमेंट्स पे बड़ा बुरान भी आया और मुश्किल हालात भी आए, तो आप किस तरह इस तरह उसको लेके चल रहे हैं और कामयाबी से लेके चल रहे हैं? आपकी माशाल्लाह फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह इसको लेके चल रहे हैं? मेरा ये मानना है कि मुश्किलें जो है ना वो आसानियों से ज़्यादा हैं। मुश्किलें जो हैं, जिधर मुश्किलें नहीं हैं, इसका मतलब कि आप कुछ सही नहीं कर रहे, क्योंकि हर स्टेप में कोई ना कोई डिफ़िकल्टी या कुछ ऐसा होगा प्रोसेस में कि वो मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल से जब आप बाहर निकलते हैं ना, फिर वो जो आपको खुशी मिलती है, व्हाट यू हैव अचीव्ड, तो वो बिल्कुल सही बात है आपकी कि देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन एवरी स्टेप। वो कुछ भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल फैब्रिक सही नहीं बना, उसके बाद कटिंग सही नहीं हुआ, वो कोई 19-20 होगी गारमेंट की, तो वो गारमेंट इज़ लाइक गॉन। वो आपको, यू हैव टू स्टे वेरी क्वालिटी फोकस्ड, स्पेशली टू कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट्स, क्योंकि उसके बाद उनके पास, अगर मैं नहीं हूँ, उनके पास ए है, उनके पास बी है, उनके पास सी है, सो चॉइस इज़ देयर फॉर देम। तो आई हैव टू मेक श्योर व्हाट आई एम डिलीवरिंग टू देम, इट्स लाइक 100% of me and 100% of the product which they actually want, or it could be like 200% to make sure कि they really like and they come back to you। वो जिस तरह आप कहते हैं कि customer exist, वो जो होता है retaining, that's the main thing। कस्टमर तो मैं ले आऊँगा, लेकिन उसको रिटेन करना जो है ना, दैट्स बिकॉज वो आपको फिर आपकी जो प्रोडक्ट की पोस्ट जो सेल्स है, सर्विसेज, वो आपको करनी पड़ती हैं। कई दफ़ा आपको क्लेम्स देने पड़ते हैं, एंड यू जस्ट थिंकिंग कि यार ये क्लेम बनता नहीं है, लेकिन देयर इज़ नो चॉइस, यू हैव टू रिटेन द कस्टमर। तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़, या जिस तरह करंटली डिफ़िकल्टीज़, मैं आपको ये कहूँगा कि पहले कुछ सालों में देयर वाज अ बिट स्टेबिलिटी इन द वेजेस, इन द रॉ मटेरियल्स, इन एवरीथिंग। लेकिन करंटली मैं सुबह आता हूँ और शाम को हालात बिल्कुल बदल गए होते हैं कीमतों के लिहाज से। तो दिस इज़ अ मेजर डिफ़िकल्टी विच वी आर फेसिंग करंटली, क्योंकि बाहर गाहक कीमत आपको हर रोज़ बदल कर नहीं देगा, वो उसको भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो बाहर ममालिक में स्टेबिलिटी है ड्यू टू दिस कोरोना वायरस। वो ये है कि हालात, ज़ाहिरी बात है, वो थोड़ी आपके इफ़ेक्ट हुए, क्योंकि सब कुछ बंद था बाहर। तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, इट हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, और उसकी वजह से और कॉम्प्रोमाइज़ में ये जा रही है कि जो कीमतें हैं वो स्टेबल नहीं है रॉ मटेरियल्स की, हर रोज़ जो है वो महंगाई होती है। तो उसकी वजह से जो है ना, इट जस्ट फर्दर मेक्स अस टफ टू सेल आवर प्रोडक्ट इन। अच्छा इमरान भाई, ये बता दें कि पाकिस्तान की कॉटन पूरी दुनिया में मशहूर थी। पूरी दुनिया में कॉटन का जो गारमेंट पाकिस्तान का लोग फ़ख्र से ख़रीदते थे, लेते थे। अब जो नया पाकिस्तान है, नए पाकिस्तान में आपको किन मुश्किलात का सामना है, और क्या तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से, इमरान खान से, कि वो एक्सपोर्ट में आप लोगों का साथ दे, जिस तरह वादे तो बड़े कर रहे हैं, उसमें क्या आपको मुश्किलात अभी तक पेश आ रही हैं? एक नंबर 1 चीज़ जो है, जो रिफंड्स इन्होंने किए, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। वो जो पॉइंट जिधर बनती है तारीफ़ के, इन्होंने अच्छा किया। दूसरी चीज़ ये है कि बीइंग अ मैन्युफैक्चरर वी आर सो स्क्वीज्ड, क्योंकि बाहर प्राइस उतनी नहीं मिलती, इधर जितनी महंगाई हुई जा रही है, जिस तरह स्टेबिलिटी नहीं है कीमत में, आपको नहीं पता कि अगले घंटे फिर कोई इंक्रीज़ आ जाएगा, फिर कोई इंक्रीज़। अब जिस तरह पिछले जब की इनकी गवर्नमेंट आई है, तब की इंक्रीज़ ही हो रहा है, कोई स्टेबिलिटी नहीं आई। उसके बाद जो है, जो कहते हैं कि एक्सपोर्टर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जी वो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो भी तो डबल हो गया है, वो भी तो ज़्यादा हो गया है, तो ये तो एक्सपोर्टर का फ़ायदा है। वो फ़ायदा बिल्कुल नहीं है, वो उल्टा हमारे लिए नुकसान है। वो नुकसान इसलिए क्योंकि हमारा जो है, कुछ चीज़ें बाहर से आनी है जो हमने इंपोर्ट करनी है, वो इंपोर्ट हो गई महंगी। जब वो इंपोर्ट महंगी हो गई, फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिकली महंगी हो जानी है। तो वो परसेंटेज के हिसाब से हमें हुआ नुकसान ही है उस चीज़ का। ये जो गलत फहमी है ना कि एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हुआ है, उसका फ़ायदा नहीं हुआ, यानी उसका हुआ हमें अल्टीमेटली नुकसान ही है। तो मेरी ये इट्स वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, कि प्लीज़ स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी होगी तो देन इट वुड बी ईजी फॉर अस टू सेल मोर। इफ़ वी गोना सेल मोर, इट्स गोना अल्टीमेटली इफेक्ट
टूवर्ड्स द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री और आपका जो रेवेन्यू है जनरेशन, सो इट कुड बी वन ऑफ अ गुड रेवेन्यू जनरेशन, ओनली रेवेन्यू जनरेशन आपका ये हो सकता है एक्सपोर्ट से, लेकिन इफ़ देयर वुड बी सम स्टेबिलिटी। अच्छा मनान भाई, ये बता दें कि आपका ख़ानदान जो 3 नस्लों से काम कर रहा है, ये आपकी कामयाबी के पीछे राज क्या है? और जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या करते हैं, उनको क्या मशवरा देते हैं, कैसे कैसे कामयाब हो सकते हैं बिज़नेस में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ये है कि पुराने दौर में मेहनत ज़रा और किस्म की होती थी। तब अल जैसे कि ज़्यादा मेहनत इन अ वे होती थी, जिस तरह मेरे दादा बू थे या मेरे नाना बू थे, व्हेन दे वर इनटू द बिज़नेस, तो उनका नहीं पता होता था कि शाम को किस टाइम उन्होंने वापस आना है, क्योंकि चीज़ें ज़रा थोड़ी डिफ़िकल्ट इन अ वे होती थी। ईमेल्स नहीं थी होती, आपके ये जो है आपके वो खत होते थे या वो काफ़ी डिलेज होते थे ना उन चीज़ों में, तो उसकी वजह से जो है खैर उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद माय डैड एंड माय अंकल्स जो के स्टिल इज़ अ ब्लेसिंग दैट दे आर हियर विद अस, तो उनकी मेहनत थी। लेकिन मेरी जो न्यू जनरेशन है उसे ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अब दौर है स्मार्ट वर्किंग का। अब जो काम आप घंटे में कर सकते हो ना, वो आपको ज़रूरत नहीं है कि पूरा दिन आप वेस्ट करो उसके लिए। तो वो आप ये ना देखो कि व्हाट यू आर यूटिलाइजिंग, आप अपनी एफिशिएंसी जो है ना वो बढ़ाओ। अब तो वैसे ही बहुत इजी हो गया है, यू जस्ट सिट इन ऑन गूगल, यू जस्ट सर्च फॉर द थिंग्स। तो वो ये है कि बिजनेस करने से पहले जस्ट ऑलवेज मेक श्योर कि जो आप कर रहे हो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, नॉट फॉर टुडे बट फॉर योर फ्यूचर, कि क्या आप उसको आपको फ्यूचर नज़र आता है उस काम में, और वो उसकी प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो आप जान लें कि क्या वो इजीली मेकेबल है, क्या उसकी सेलेबल है चीज़। व्हेन यू आर जस्ट मेकिंग श्योर ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, तो मेरा ख्याल है फिर अल्लाह भी मदद करता है। वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो वो वाला हिसाब हो जाता है मेरा ख्याल है। नाजरीन, आपने सुना, ये थे सियालकोट के बड़े बिजनेसमैन जो पाकिस्तान का एक पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं, वाइटल गारमेंट। और इनका जो गारमेंट्स है पूरे यूरोप में बड़े 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 ब्रांड के साथ काम कर रहा है। तो इन्होंने आपको बताया कि किस तरह कामयाब बिजनेसमैन आप लोग बन सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ईमानदारी है, अपने काम में ईमानदारी से करें तो यकीनन इंशाल्लाह कामयाबी होगी। तो इन्होंने जो हमें बताया कि वो पाकिस्तान में रहकर बड़े मुश्किल हालात में भी जो फैक्ट्री को लेकर चल रहे हैं, और इनकी अगर हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा।